चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मीडिया से बात कर रहे थे और उनका कहना है कि अच्छा सरप्राइज जो है वो टीम देगी। उम्मीद करते हैं हम कि अच्छा सरप्राइज हो इंजी भाई। जी बिल्कुल, दुआएं भी हैं साथ जी। और सरप्राइज तो अगर आप दोनों की टीमें उठा के देखें तो मैं ये समझता हूँ कि जी पाकिस्तान टीम जीत सकती है। कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान टीम अपने पोटेंशियल पे खेले, दिलेराना क्रिकेट खेले तो जीत सकती है मैच। ऐसा कोई इंडिया की टीम ऐसी नहीं है कि जी जो हमारे से बहुत बाहर है। सिर्फ एक जियाला लगा हुआ है कि जो आईसीसी के टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तान का जरा पाकिस्तान इसमें कम जीता। वर्ल्ड कप में तो कोई नहीं जीता, यहाँ तो जीता भी हुआ है। तो कोई ऐसी बात नहीं है और पाकिस्तान टीम सिर्फ अपने पोटेंशियल पे खेले, ठीक है। और बिल्कुल ये है कि जी टीम की तरफ से भी मैसेज आ रहा है, पाकिस्तान के कोच का भी मैसेज ये आ रहा है, चेयरमैन का भी मैसेज आ रहा है कि जो पीछे हो गए वो आप है ना भूल जाएं। अगर हमने न्यूजीलैंड से एक दिन हमारा बुरा गया है उसको भूल जाना चाहिए। हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी तो एक दिन अच्छा था हमारा, तो हम अपनी अच्छी यादें, जिस टाइम कोई बैट्समैन हो ना आउट ऑफ फॉर्म हो तो उससे ना बहुत ज़्यादा टेक्निक की नहीं बात करते हम। तो जो कोचेज होते हैं ना उनको है ना उनकी अच्छे दिनों की वीडियोस दिखाते हैं कि जी आपने ये भी करके दे रखा है, आपने यहाँ इस तरह 100 किया था, वहाँ आपने इस तरह 5 आउट किए थे, ताकि उसको अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है ना। हमें पाकिस्तान वाले अपने प्लेयर्स को ना अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमने 352 चेज किया था, कि मेरी बेस्ट इनिंग्स ये थी। जिस तरह अभी रिचर्ड पाइपर्स की बात कर रहा था ना, वो हमारे से कहते थे कि आप शीशे में खड़े ना, शीशे में खड़े होकर ना आप है ना सारे टाइम अपने से बात करें कि सुबह मैच मैं जितवाऊंगा, मैं सुबह 100 करूँगा, मैं इस तरह शॉट खेल लूँगा, मैं इस तरह 100 करूँगा, अपना इस तरह करूँगा। अच्छी नेगेटिव सोच ध्यान में ना आने दे, पॉजिटिव चीज़ें सोचे कि जी मैंने सुबह करना क्या है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये कि जी पाकिस्तान की टीम केपेबल है जी, आप हरा सकते हैं उनसे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो है आज खिलाड़ियों से मुलाकात भी की है। सकी भाई, इतने बड़े मैच से पहले जब आपके बॉस आपसे आके मिलते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रेशर आता है। मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप भी इन मराहिल से गुजरे होंगे यकीनन। देखिए, मैं इन लड़कों से अक्सर ये बात करता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा करेजियस, इंटेलिजेंट, ब्रेव, सेल्फ मेड आप लोग हो और सेल्फ टॉट आप लोग हो। वो इस वजह से कि आप पाकिस्तानी किसी बच्चे को उठा के देख लें, गली में, मोहल्ले में, छत पे, बाजार में, पार्कों में, खुद ही खेला है। इसको किसी ने कुछ नहीं सिखाया। जितने धजके इसने खाए, जितने रगड़े इसने खाए, हर खिलाड़ी ने, और आज तक ये सब लड़के रगड़े खा रहे हैं। आप देखें, इंग्लैंड का सिस्टम देखें, ऑस्ट्रेलिया का देखें, इंडिया का देखें, इन्वेस्टमेंट देखें इनकी। ये सारे लड़के स्ट्रीट वॉरियर हैं, ये सारे के सारे लड़के, और ये सब के सब लड़के हालात से लड़के आए हुए हैं। इनको पता है, और सब के सब लड़के सबसे ज्यादा प्रेशर सिचुएशन में से निकल के आए हैं और कंटिन्यूस प्रेशर सिचुएशन में ये रहते हैं और कंटिन्यू अपने आप को बैक करते हैं, और इनका सेल्फ बिलीफ बहुत तगड़ा है। और इसीलिए पूरी दुनिया कहती है कि दुनिया की जो सबसे टैलेंटेड टीम है वो पाकिस्तान की है, और ये किसी को भी ऑन द डे मार सकती है। और ये सबका मानना है, जितने भी दुनिया के एक्सपर्ट इस वक्त बैठे हुए हैं वो सब ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि ये जिस जगह से इन्होंने सफर शुरू किया, उन बच्चों ने जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं, सारे हालात इनके खिलाफ हैं। प्रेपरेशन इनकी उस तरह नहीं है जिस तरह दूसरों की प्रेपरेशन है, उस तरह की सपोर्ट नहीं है जिस तरह दूसरों को सपोर्ट की जाती है, मगर ये खुद बने हुए, ये स्ट्रीट वॉरियर है। अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेले तो यकीन करें, ये जो सरप्राइज का लफ्ज है ना, ये सरप्राइज का लफ्ज ये इनके ऊपर नहीं बैठता है। सरप्राइज तो वो होता है कि जनाब कोई ऐसी सरप्राइज दे दे, ये सरप्राइज नहीं है। हमें बिलीफ है, इनके अंदर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, ये इंडिया को पछाड़ सकता है, नाको चने चबवा सकता है, अपने पोटेंशियल पे खेले। मैं ये समझता है इनको 3 अनदर क्वालिटीज के ऊपर कंसंट्रेट करनी चाहिए, 2 दिमाग में, 2 दिल में और 2 जिस्म में। बैट बॉल फील्डिंग ये सारी स्किल्स है, इसकी प्लानिंग गलत है। 2 दिमाग में क्या, क्लैरिटी ऑफ द प्लान, जो इंजी भाई ने कहा है, क्लैरिटी हो मैंने कल करना क्या है, इस प्लान में क्लैरिटी हो। नंबर 2, उस प्लान का जो प्रोसेस है उसके ऊपर पूरा फोकस हो इनका। 2 दिल के अंदर जो चीजें वो ये है, करेज और बिलीफ, ये 2 चीजों के साथ ये जाएंगे।
हिम्मत के साथ जाएंगे और यकीन रखेंगे कि हम जा रहे हैं और इनको छोड़ेंगे नहीं कल। और दो जिस्म के अंदर है, वो ये है कि इनका जिस्म फिट एंड स्ट्रांग हो, फिट एंड स्ट्रांग, और ये है इनका, ये दो दिल, दो दिमाग और दो जिस्म, ये 6 क्वालिटीज के साथ उतरे कल ये सरप्राइज नहीं, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। टॉस जीते थे स्टीवन स्मिथ और उन्होंने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलना चाहा था, क्योंकि हमने देखा कि ड्यू थी, बाद में बहुत क्लियरली दिख रहा था कि ड्यू थी। उन्होंने जो फैसला किया, आई थिंक जो प्लान किया था बिल्कुल उसी प्लान पे पूरा उतरे और मैच जीते आज। मेरे ख्याल में तो प्लान से भी बेहतर खेल गए हैं जो उन्होंने प्लान किया था। ड्यू तो बाद में मेरे ख्याल में 8:30 बजे के बाद है ना, तो पढ़नी शुरू हो गई थी कि बॉलर्स के यॉर्कर नहीं लग रहे, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हुआ। कुछ आपने देखा कि जी फुल टॉस भी हुई जिस पे नो बॉल वगैरह भी हुई, तो वो पता चल रहा था कि जी ड्यू है। लेकिन इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया का तो क्रेडिट जाते जाते कि आईसीसी का उन्होंने रिकॉर्ड चेस किया है, ये आज तक आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं हुआ था इतना चेस। लेकिन जहां ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट हुए थे वहां आपने एक बात महसूस की, इन्होंने 5वां बॉलर नहीं खिलाया था। जिस टाइम ये इंग्लिश और ये अपना एलेक्स कैरी बैटिंग करने के लिए आए हैं, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया जरा प्रेशर में था, लग रहा था कि अभी कंट्रोल जो है ना वो सारा इंग्लैंड की तरफ चला गया है। बटलर ने क्या किया, बटलर ने अपने ओवर गुजारने के लिए जो रूट को बॉलिंग दी है और उसको बॉलिंग दी अपने लिविंगस्टन को, लिविंगस्टन उसने बॉलिंग है ना उसके ओवर निकाले, उन्होंने उनको सिंगल वगैरह करते करते ना वो सेट हो गए। तो हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि जी इस पिच पे सेट होने के बाद अगर बैट्समैन सेट हो जाए फिर कोई बॉलर भी स्कोर नहीं रुकवा सकता। तो यहाँ आपके पास है ना गुंजाइश नहीं है कि आप है ना 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ ना खेल लें। जहां भी आप कोई गैप छोड़ते हैं ना तो दूसरी टीम उससे फायदा उठा लेती है। तो आज भी यही देखने में आया। ये नहीं कह रहा कि जी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल ली है कि जी बैटिंग उन्होंने की है, प्रोफेशनल की है। अगर ये इंग्लिश की अगर बैटिंग देखी जाए जिस मौके पे की है, और दूसरी जो इसकी ख़ास बात है इसका स्ट्राइक रेट देखिए 139 रन का इसका स्ट्राइक रेट है कि इन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिए। जहां हुआ और 15-16 बॉलों पहले इन्होंने मैच ख़त्म कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ जो देखने की हमें चीज़ आ रही है ना वो ये आ रही है कि आप अगर बॉलर्स आपके पास रेगुलर नहीं होंगे, ये आप जो रूट को और ये लिविंगस्टन को आप है ना 6 और 7वें नंबर पे तो रख सकते थे, लेकिन 5 नंबर पे आप नहीं रख सकते थे। तो मेरे ख्याल में जो पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट है ना वो इंग्लैंड वालों को 5वां बॉलर खिलाना नहीं है। अब ये नहीं कह सकते, हालांकि ये भी हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने आखिरी 9 ओवरों में 71 रन किए हैं, उनको ज्यादा करने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद 352 मेरे ख्याल में बहुत इनफ स्कोर है। सारी दफ़ा ये नहीं कह सकते कि जिस तरह हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी कप्तान था, मैं भी कह देता था कि जी हार के मैच है ना क्या हुआ कि जी 15 रन शॉर्ट किए थे। 15 रन शॉर्ट नहीं थे, मेरे ख्याल में एक बॉलर शॉर्ट था कि इंग्लैंड का जो उस प्रेशर नहीं डाल सका। अच्छा और भाई हमने इंजी भाई मैं आपसे ये सवाल भी लेना चाहूंगी, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी कोई स्पेशलिस्ट उस तरह से आज, क्योंकि यंगस्टर्स से तो स्पेशलिस्ट उस तरह से नहीं थे, आज उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने बॉलिंग की है, मतलब 4 ही रह गए थे। मैं तो एक टाइम पे कह रही थी कि विकेट कीपर से भी करा लें, मतलब कोई रह ही नहीं रहा है पीछे। नहीं, अगर वो आखिरी 9 ओवरों में जो 71 की जगह थोड़ा ज्यादा स्कोर पड़ता तो हो सकता है कि आप ये काउंटिंग करते तो 9 होने थे, क्योंकि 8-9 तो 9 हो सकते थे। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ जो मैं और सकलैन उस टाइम भी बात कर रहे थे वो इस चीज़ की कर रहे थे कि आप है ना मैचेस हमेशा बॉलिंग से जीतते हैं, और जहाँ एक टाइम पे 4 आउट होने के बाद भी ऐसा लग रहा था जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी कि अगर ये 15-20 स्कोर ज्यादा भी होता तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो कर जाते। तो आपके पास है ना, हमें जो सीखने को मिल रहा है कि आपके पास प्रॉपर बॉलिंग होनी चाहिए जो आपके सारे टोटल को डिफेंड करे। अब है ना जिस तरह दुबई में खेल रहे थे तो बांग्लादेश के पास पूरी बॉलिंग थी, उन्होंने अपने 228 रन को भी डिफेंड करने पे चले गए थे क्योंकि जी अच्छा लग रहा था कि जी हम कह रहे थे कि अगर एक आधा कैच रन आउट हो तो हो सकता था कि मैच और भी इंटरेस्टिंग और भी क्लोज होता और भी प्रेशर वाला मैच बन सकता था। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये वाली चीज़ है कि बॉलर्स आपको पूरे खेलने चाहिए, और दूसरी सकलैन ने जो बात कही थी ना कि ऑस्ट्रेलिया के चेहरे चेंज होते हैं लेकिन उनका बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होती, बाकी सब सेम रहता है, कोई भी नाम हो परफॉर्मेंस वैसी रहती है।